हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे थोरासेंटेसिस और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करता है। तो थोरासेंटेसिस का मतलब होता है कि एक इंसिजन लगा के प्लूरल स्पेस से एबनॉर्मल जो फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है उसको बाहर निकालना। तो उससे पहले हम समझेंगे कि प्लूरल कैविटी क्या है, प्लूरल स्पेस क्या है और प्लूरल फ्लूइड कहाँ से आता है। ये हमारे लंग्स हैं। नॉर्मली जो हमारे लंग्स हैं वो ये हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। इनकी चारों तरफ एक लेयर होती है जो कि फ्लूइड से फिल्ड होती है, ठीक है। और वो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है आउटर साइड से आने वाले शॉक से, ठीक है। एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। अब हम देखेंगे कि वो जो सराउंडिंग एक लेयर बनी हुई है दोनों लंग्स के चारों तरफ, उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। उस प्लूरल कैविटी का एक हिस्सा बाहर की तरफ और दूसरा लंग्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है। उन दोनों लेयर्स के बीच में एक है ये चेस्ट वॉल, एक साइड जो है वो है इसकी चेस्ट वॉल और दूसरी है वो है लंग्स। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को बोलते हैं प्लूरल स्पेस, ठीक है। उसके अंदर जो प्लूरल स्पेस के अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड जो है वो प्लूरल कैविटी की जो सेल्स होती हैं सीलिएटेड, कोल्यूमिनर एपिथेलियल की बनी हुई सेल्स होती हैं। वो सेल्स इसके अंदर होती हैं जो कि सिक्रेशन करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं प्लूरल फ्लूइड का। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि ये जो प्लूरल फ्लूइड है इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू कोई भी डिजीज कंडीशन, किडनी डिजीज हो, लिवर डिजीज हो, इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। या फिर कोई बाहर से एक्सीडेंटल प्रोसेस होती है या इंजरी हो जाती है तो इसके अंदर जो फ्लूइड का कलेक्शन है वो बढ़ जाता है। जब इस प्लूरल कैविटी के अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर जब फ्लूइड का कलेक्शन बढ़ जाएगा तो लंग्स को जो है वो स्पेस कम मिलेगा और यहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होने की वजह से लंग्स को पूरा का पूरा एक्सपेंड होने को स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, चेस्ट पेन होगा और उस कंप्लेंट के साथ वो हमारे पास में हॉस्पिटल में आता है जहाँ पे उसका एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है और पता लगाया जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। जब ये चीजें होती हैं इस कलेक्शन को बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन है तो इसको बोलेंगे हीमोथोरेक्स। अगर यहाँ पे एयर का कलेक्शन है तो इसको बोलेंगे न्यूमोथोरेक्स। इन तीन सिचुएशन में हम थोरासेंटेसिस करते हैं। थोरासेंटेसिस जो है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक डायग्नोस्टिक और दूसरा थेराप्यूटिक। डायग्नोस्टिक के अंदर क्या करेंगे, डायरेक्ट एक सिरिंज लेंगे और यहाँ पंचर करके और सैंपल विड्रॉ कर लेंगे 20 to 30 ml और उसे भेज देंगे लैब के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये तो हो जाएगा डायग्नोस्टिक, जिससे ये पता चल सकेगा कि किस वजह से प्लूरल एफ्यूजन बना, किस वजह से न्यूमोथोरेक्स हुआ, किस वजह से हीमोथोरेक्स हुआ, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है। थेरेप्यूटिक के अंदर क्या करेंगे, अगर कलेक्शन नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा है, उस सिचुएशन में हम करेंगे थेराप्यूटिक थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस जब करेंगे उसमें हम एक पूरा प्रोसीजर है, उसके अंदर नीडल डालेंगे। जो नीडल इसमें हम डालते हैं उस नीडल को 7th 8th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में हम डालेंगे। या फिर पेशेंट का जब चेस्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कहाँ पे उसको एफ्यूजन है, उस एफ्यूजन के हिसाब से वहाँ पे हम इस नीडल को
पंचर करते हैं और वहां से हम जो फ्लूइड है उसको विड्रॉ करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं थोरेसेंटेसिस। इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, बस ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्पेस में क्या कब इस तरीके से किया जाता है। लेकिन इससे ही मिला जुला एक और प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, ये भी सेम वैसा ही है। इसके अंदर भी वही सारी सिचुएशन रहेंगी, हीमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल एफ्यूजन, लेकिन ये प्रोलॉन्ग्ड है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिर्फ इतना सा चेंजेस है कि वो जो वाटर सील ड्रेनेज है वो कुछ टाइम के लिए पेशेंट के साइड में ही लगी रहती है और एक सक्शन मशीन के द्वारा सक्शन करके इस प्लूरल फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। जबकि थोरेसेंटेसिस में ये प्रोसेस ग्रेविटी फोर्स से ही कंप्लीट होती है। तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लो इस वाले लंग्स में ये हमारा लंग है, ये कलेक्शन है प्लूरल स्पेस में, ये सारा प्लूरल स्पेस है। ये लंग है, लंग पहले इस साइज का था, लेकिन फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से, एयर एक्यूमुलेशन की वजह से, या कोई और ब्लड या दूसरा कोई फ्लूइड है जिसके एक्यूमुलेशन की वजह से लंग को जो है पूरा स्पेस नहीं मिल पा रहा है। उस लंग का जो स्पेस है वो सारा किसी फ्लूइड ने, ब्लड ने या फिर एयर ने ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसकी वजह से लंग पूरे एक्सपैंड नहीं हो पा रहे हैं और पेशेंट को बार बार ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, कंडीशन है न्यूमोथोरेक्स एक, दूसरा है हीमोथोरेक्स और प्लूरल एफ्यूजन। अगर न्यूमोथोरेक्स है तो उसका सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में इंसिजन करना है। क्यों? क्योंकि हवा का जो वेट है वो कम होता है तो वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है, तो वो हमें इस एरिया में मिलेगी। ठीक है, उसका जो एक्युमुलेशन है, उसका जो स्टोरेज है वो ऊपर की तरफ होगा। अगर हीमोथोरेक्स है मतलब ब्लड का कलेक्शन ऑफ ब्लड इज हीमोथोरेक्स, या प्लूरल एफ्यूजन है, प्लूरल कैविटी से बना हुआ फ्लूइड है जो कलेक्ट हो गया है इन्फेक्ट होने की वजह से। ठीक है, तो ये फ्लूइड है, इसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है तो ये जो है वो नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होते हैं तो इसका जो इंसिजन है वो बीच में हम इंसिजन करेंगे। हमने जैसे यहाँ पे इंसिजन किया और यहाँ पे हम डालेंगे चेस्ट ट्यूब जिसको बोलते हैं ट्रोका। ये हमने चेस्ट ट्यूब डाल दी। ठीक है, चेस्ट ट्यूब को हम डोलेंगे या हम जोड़ेंगे हेमिल्च वाल्व से। ये है एक हेमिल्च वाल्व। हेमिल्च वाल्व जो है वो वन वे पाथवे का काम करता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई भी एयर या फ्लूइड
बैक फ्लो करके कैविटी में ना जाए। ठीक है, ये हमने लगा दिया हेल्थ वॉल, ये ट्रोका। ठीक है, इसके बाद में ये जोड़ दिया हमने इसको कनेक्टिंग ट्यूब से। ठीक है, कनेक्टिंग ट्यूब अब जुड़ती है एक सिस्टम से जिसको बोलते हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। वो किस हिसाब से, उसमें होते हैं 3 चेंबर। एक चेंबर में सीधे आ गई, इस हिसाब से इसमें 3 चेंबर होते हैं। ये सक्शन चेंबर, यहां से इसको सक्शन के साथ में जोड़ दिया जाता है, ऑफ H2O रखा जाता है। ठीक है, दूसरा जो चेंबर है वो होता है वाटर सील चेंबर, वाटर सील चेंबर। तो तीसरा जो होता है वो है कलेक्शन चेंबर। ठीक है, कलेक्शन चेंबर में जो मटेरियल आएगा वो सारा यहाँ पे इकट्ठा होगा। ठीक है, एक ट्यूब यहाँ से जो कवर अप रहता है, ये सक्शन यहाँ से सक्शन खींचेगा, यहाँ से सक्शन करेगा, और ये वाटर सील जो चेंबर है इसमें पानी भरा हुआ होता है, और इसका जो वाटर सील ट्यूब है वो लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर डूबा हुआ रहना चाहिए। ये यहाँ पे ये जो है ये 2 to 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ 2 to 2.5 सेंटीमीटर इसमें निशान होता है, वहां तक ये डूबा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये सारा सक्शन होके इन चेम्बर्स में आके निकलता है। यहाँ वाटर सील इसलिए होता है ताकि कोई भी इंफेक्शन इस तरफ से ट्रेवल करके वापस ना जाए। ठीक है, अब वाटर सील का एक और रीजन होता है, वो ये देखते हैं कि ब्रीथिंग के साथ में इसमें इस जो वाटर का लेवल है इसमें किस तरीके के मूवमेंट होती हैं। तो इस मूवमेंट को लेके बहुत सी बार क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि वाटर इंटरमिटेंटली फ्लैक्चुएट कर रहा है, इंटरमिटेंटली अप एंड डाउन हो रहा है, इसका मतलब है नॉर्मल। वाटर सील कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, नो मूवमेंट। मतलब एबनॉर्मल, या तो कहीं ना कहीं ये ट्यूब किंक हो गई है जिसकी वजह से इसमें आगे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ से डिसलोज तो नहीं हुई है या फिर कहीं से किंक तो नहीं हुई है। ठीक है, ये हमें देखना है। बहुत ज्यादा बबलिंग हो रही है तो हमें देखना है कि कहीं से ये ट्यूब लीक तो नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हमें इस वाटर सील चैम्बर से अक्सर 3 से 4 बार टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आते रहते हैं। और ये इस हेमिल्च वॉल्व का क्या रीजन है, ये क्यों लगाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद में ट्रोकार जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं। मेल एडल्ट के लिए अलग साइज होता है, चाइल्ड के लिए अलग साइज होता है। जैसे एडल्ट के लिए 24 to 32 FR, चाइल्ड 18 FR, न्यूबॉर्न 12 to 14 FR।
ठीक है, तो ये इसका साइज है। चेस्ट ट्यूब को इस चेस्ट ट्यूब भी बोल सकते हैं इसको, और ट्रोकार भी बोल सकते हैं। अब ये तो हो गया इसका प्रोसीजर, ठीक है। अब नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि ये जो कलेक्शन है, यहाँ पे जो कलेक्शन आ रहा है, ये अगर 70 ml पर आवर से ज्यादा आ रहा है तो इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, ठीक है। 70 ml से ज्यादा अगर ये आ रहा है तो इसके लिए हमें इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को कि ये ज्यादा आ रहा है। दूसरा, इस तरीके की किंकिंग है या फिर ये सडन से डिस्क्लोज हो जाती है तो हमें क्या करना है, ठीक है। वो सारी सिचुएशन में हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, इसको क्लोज कर देना है, इसको क्लैंप करके, ताकि इसमें एयर जो है वो अंदर की तरफ नहीं जाए। प्रोसीजर होने के बाद में ये ट्यूब हमें निकालनी है, ठीक है। अब ये ट्यूब हमें निकालनी है तो ट्यूब निकालने से पहले या थोरासेंटेसिस जब हमने किया था उसमें से उस नीडल को निकालने से पहले हमें क्या चीजें ध्यान में देनी है। एक तरफ ये चेस्ट ट्यूब है, एक तरफ ये थोरासेंटेसिस है, तो दोनों ही सिचुएशन में पेशेंट को आराम से फाउलर्स पोजीशन देनी है। फाउलर्स पोजीशन देने के बाद में उसको हल्का कफ करने के लिए बोलना है इस तरीके से, जिसको बोलते हैं वल्सल्वा मैन्योर, वल्सल्वास मैन्योर बोलते हैं। ये करने के लिए बोलते हैं बाहर की तरफ, ताकि वो जो लंग्स का प्रेशर है वो बाहर की तरफ रहे, एयर एम्बोलिज्म होने के रिस्क जो है वो कम हो जाए। और जैसे ही ये करेगा, यहाँ से इसको रिमूव किया, करते यहाँ पे गोज लगा के एडेसिव लगा देना। सेम वैसे नीडल यहाँ से रिमूव किया, गोज लगाया और प्रेशर से एडेसिव उस पे लगा देना है, ठीक है। अब ये करने से पहले हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। पेशेंट का कोगुलेशन हमें देखना है, प्लेटलेट हमें देखनी है, कोई कार्डियक मेडिसिन ऐसी तो नहीं ले रहा है जिससे क्लोपिडोग्रेल, एंटीप्लेटलेट्स वगैरह इस तरीके की मेडिसिन पे तो नहीं है, वारफेरिन तो नहीं ले रहा है, तो वो चीज़ हमें ध्यान में देनी है। क्योंकि कलेक्शन चैम्बर में बहुत ज़्यादा फ्लूइड अगर आ रहा है, 70 ml पर आवर से ज़्यादा आ रहा है, तो हमें वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ये कब निकालते हैं, ये तब निकालते हैं जब ये जो कलेक्शन चैम्बर में आने वाला जो मटेरियल है वो क्लियर हो जाए, नॉर्मल कलर हो उसका, ब्लड मिक्स नहीं हो, अमाउंट जो है उसकी 70 से कम रह जाए या फिर इससे भी कम आने लगे, उस सिचुएशन में हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा इतनी या इससे ज़्यादा आ रहा है तो अभी हम इसको नहीं निकालेंगे। और निकालने से पहले हमें क्या क्या चीज़ ध्यान देनी है, ये देनी है, वल्सल्वा मैन्योर करवा के ही हमें ये निकालना होता है। दैट्स इट, ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। थैंक यू।